शानदार होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे होने वाला है। अगर लास्ट तक आप बने रहे और डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा, डायरी पेन के साथ में इसको एंजॉय करिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और उसको अपने जीवन में जरूर फॉलो करिएगा। तो आइए चलते हैं। आई थिंक प्रदीप जी, मैं स्टार्ट करूं? डन सर, डन। चलिए। तो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हो। और मेरा नाम यशवंत यादव है, आप जानते भी हैं। और लॉयल ड्रमर्स टीम के तरफ से एक बेहतरीन सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे मैं इसको चाहता हूं कि एक लीडिंग पॉइंट हो, एक लीडिंग स्टेप हो इसके थ्रू। और इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ लोग नए लोग हैं, तो मैं इस बिजनेस से पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने यूएस की कंपनी में काम किया था। लगभग लाख 1.5 लाख का महीने का इनकम भी रहा है। और लेकिन साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया 2017 में, और आज लगभग मतलब 7 से 8 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए। नाउ द टाइम इज द एस्टोनिया वन में अभी डे फर्स्ट से एज ए फाउंडर मेंबर बन के शुरुआत कर रहे हैं और काम को जारी रख रहे हैं। तो नाउ दिस टाइम इज द एज ए फुल्ली प्रोफेशनल नेटवर्कर बन के काम कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ आगे की। सबसे पहले मैं एक बात करने वाला हूँ आपके साथ साथ में, क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन या बिजनेस लीडर। एक क्या क्वालिटीज होती है एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की, एक बिजनेसमैन की या एक लीडर की, क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ कि वाकई में जीवन में ये चीजें आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपका जीवन में ये सारी चीजें आप जो चाहते हैं, जो मांगते हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। जब तक उस क्वालिटी को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक शायद पूरा करने में आपको टाइम लग सकता है, आपको समझने में। क्योंकि मेरा एक सिंपल सा भाषा होता है कि आदमी को सफलता लेने में टाइम नहीं लगता है, आदमी को सुधरने में टाइम लगता है। जितनी जल्दी वो सुधर जाता है उतनी जल्दी उसके जीवन में सफलता मिलता है। लेकिन आदमी अगर सुधरने में वक्त नहीं लगाएगा, जितनी टाइम लगाएगा सुधरने में, उतनी उसकी सफलता देरी से मिलती है। तो क्या आप रेडी हैं उस 10 क्वालिटीज को जानने के लिए? 10 क्वालिटी या 12 क्वालिटी जो भी है एक सक्सेसफुल लीडर का, उसको जानने के लिए तैयार हैं? हेलो। यस सर। यस। यस सर। लोगों को होस्ट जरूर यस बना सर। दीजिए प्रदीप जी, ताकि लोग रिप्लाई करें यस और नो में, क्योंकि स्क्रीन के साथ में हमें लोगों की आवाज नहीं दिखाई नहीं देता हमें। तो जरूर मैं चाहता हूं कि यस। क्वालिटी को जरूर नोट करें और अपने लिए रिप्लाई करें और यस नो में जवाब जरूर दें। सबसे पहले मैं आपसे यस बात सर। करता हूँ, सबसे एक लीडर की, एक एक पर्सन, एक बिजनेसमैन की जो सक्सेसफुल अपने जीवन में जो सफल व्यक्ति है, उसके पीछे में क्या क्वालिटीज होती है। सबसे पहले आइए समझते हैं। सबसे पहला, वो डिसिप्लिन्ड होता है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बताएं हमें। कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन का मतलब बता सकते हैं, प्लीज? हेलो। अगर वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताएं डिसिप्लिन का क्या मतलब है। सर कोई जैसे बताए प्लीज। टाइम पे आना। जैसे कि कोई भी मीटिंग हम जिस टाइम पे दे तो उस टाइम पे अटेंड करना। अपना एटीट्यूड ठीक रखना, एटीट्यूड बराबर आज्ञाकारी रखना। होना, आनंद जी बोला, जिम्मेदारी लेना, सिस्टम को फॉलो करना, सिंसियर रहना। पद्मा मैडम बोल रही हैं, बहुत शानदार। चलिए आइए बात करते हैं एक एक के बारे में। डिसिप्लिन्ड होना किसे बोलते हैं? इंसान, अगर जो भी लीडर या जो भी बिजनेसमैन, अगर वो डिसिप्लिन्ड नहीं रहेगा ना, तो वो जीवन में कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बनेगा। डिसिप्लिन के बारे में अगर बात करें आपसे, तो सबसे पहला डिसिप्लिन के बारे में अगर बात करें आपसे, तो डिसिप्लिन का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कि स्कूल वाला डिसिप्लिन होना चाहिए, सिर्फ आना, समय पे आना जाना, जब बताया गया तो आ गया, जब बताया गया तो चला गया। आना जाना वाला हिसाब किताब स्कूल वाला नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है, आपको मैं बात करता हूँ इस 100% डिसिप्लिन वो पर्सन होता है जिसके मतलब क्या, आपको सिखाया, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, वो आपके अपने लोगों के ऊपर उसी तरीके से, उसी ढंग से अगर आप सिखाते हैं, बताते हैं या उनको उसी ढंग से उनको परवरिश करते हैं, तो वो बंदा डिसिप्लिन में माना जाता है। जो लीडर होता है, जो
बिजनेसमैन जो एक बिजनेसमैन के रूप में अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो हर एम्प्लॉय को या हर पर्सन को, जो एक अच्छा लीडर होता है, हर अपने डाउनलाइन को वो सारी बीते बातें जहां से वो सीखता है वो अपने डाउनलाइन में जरूर उसी तरीके से उसी ढंग से डुप्लीकेट करता है, और वो वही डुप्लीकेट करता है जो उसको चाहिए होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जब आप ऑन स्क्रीन है तो डिसिप्लिन में है, जब आप ऑफ स्क्रीन में है तो अनडिसिप्लिन में है। अगर आप मीटिंग में है तो 100% आप मीटिंग में हैं, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तभी जाके आप 100% लोगों को डिलीवर कर पाएंगे, अपने लोगों को सिखा पाएंगे, अपने लोगों को बता पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन का और भी एक मतलब है कि अगर आपने किसी को अभी आपने बताया कि 15 मिनट में बाद आपको फोन करूंगा, तो आप 15 मिनट ही जस्ट बाद उसको फोन करेंगे, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आप रिप्लाई करेंगे। आप कोई भी आपका कॉल आता है, आपका कोई भी कॉल मान लीजिए आप मिस कर गए, लेकिन उस कॉल को रिप्लाई दिया, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आप उस समय अवेलेबल नहीं, आप मीटिंग में है तो आप उसको मैसेज के थ्रू रिप्लाई किया, या किसी भी तरीके से आप उसको अवेयरनेस में डाला। कई सारे लोग क्या होता है, मैसेज आता है उसको रिप्लाई भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं मैसेज और इग्नोर मार देते हैं। सबसे रफ उनका काम ये होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप रिप्लाई ओरिएंटेड इंसान बनिए। जब आप रिप्लाई, वो भी ऑन द टाइम, अगर आप टाइम बाउंडेड रिप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप डिसिप्लिन के अंदर एक अपने अंदर एक एथिक्स लाइए, एक अपने अंदर ओरिएंटेशन लाइए कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपको ऑन टाइम आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने डाउनलाइन को समय दिया आज 15 मिनट बाद में, तो आपने 15 मिनट बाद जस्ट अगर आपने उसको रिप्लाई दिया और उससे बात किया तो आप डिसिप्लिन के अंदर है, अन्यथा डिसिप्लिन के अंदर नहीं है। तो डिसिप्लिन में आप हमेशा एक्टिव रहना, ये भी एक डिसिप्लिन का मैटर होता है, चाहे वो फिजिकली चाहे मेंटली, हर तरीके से। डिसिप्लिन का मतलब एक और भी होता है, अगर आप अपने डाउनलाइन या अपलाइन को कोई वायदा किया, कोई भी अगर वादा किया, आपने कमिटमेंट किया, कोई भी कमिटमेंट दिया, उस वायदे को पूरा करना, उस कमिटमेंट को पूरा करना ही उस लीडर का डिसिप्लिन होता है, वो उस बिजनेसमैन का एक एटीट्यूड होता है। आप उस वायदे को, ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इग्नोर कर दिया, आपने कमिटमेंट किया, किसी भी बात को लेके कमिटमेंट किया डाउनलाइन से चाहे अपलाइन से, और उस टाइम पे आपने पूरा नहीं किया, उस टाइम बाउंडेड पे पूरा नहीं किया, तो आपको डिसिप्लिन में नहीं आता है। अगर उस टाइम बाउंडेड के अंदर उसको आपने वायदा किया, अगर आपने एक सेल निकालने के लिए वायदा किया, अगर आप सपोज करिए आपने जयपुर जीतने के लिए अपने अपलाइन से वादा किया और आपने जयपुर जीता ऑन टाइम, अगर आपने जीता तो आपने ये डिसिप्लिन का अंदर आता है। अगर आपने जयपुर नहीं जीता तो वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं आता है। यानी कि आप बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, एक सफल लीडर आप नहीं है। अभी आपको एक सफल लीडर बनने की तैयारी में लगना चाहिए, आपको अंदाजा लगना चाहिए, आपको चीजों को करना चाहिए, उसमें फॉलो करना चाहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब ये भी है, आपको मैं आपसे बात करता हूं कि आप जो भी कमिटमेंट करें, हमेशा एक सक्सेसफुल लीडर कमिटमेंट आगे वायदा करता है, नीचे वायदा करता है, उसको ऑन टाइम पूरा करके दिखाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के अंदर एनर्जी मिलती है। तो डिसिप्लिन में होना ये भी बहुत जरूरी बात है कि आप कमिटमेंट को, आप कोई भी वायदा करें, किसी से भी करें, तो आप उस वायदे को ध्यान रखें, अपने कमिटमेंट को ध्यान रखें और ऑन टाइम उसको पूरा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इग्नोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या बात है कल तो मैंने नहीं किया था, आज कर लेंगे, क्या बात है कल नहीं हुआ आज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन के अंदर नहीं आता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एडिफिकेशन, डिसिप्लिन के अंदर एक एडिफिकेशन एक पार्ट आता है। एडिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अपलाइन का हो, चाहे डाउनलाइन का हो, चाहे सिस्टम का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे किसी भी पर्सन का, डिसिप्लिन में एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन भी दो तरीके से होता है, एक फिजिकली होता है, एक आपका वर्ड्स के थ्रू होता है, जो आप बोलते हैं उसके थ्रू होता है। मैं आपसे बात करता हूं, बोलने से ज्यादा आपको फिजिकल एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे बात करें कि अगर एडिफिकेशन में अगर आपसे बात करें, अगर सपोज करिए कोई आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपके अपलाइन आपके साथ में है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। अगर सपोज करिए आपका, आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपका अपलाइन आपके साथ में है, सपोज करिए,
तो वो कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं उसके साथ साथ में, तो आप मान लीजिए किसी घर पे जा रहे हैं और वहां पे आप उस अप्लायंस से पहले अगर बैठ गए तो आप डिसिप्लिन तोड़ दिया, आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया अपलाइन का। पहले अपलाइन का चेयर होना चाहिए, चेयर देना चाहिए, फिर आप वो वहां पे करेंगे, फिर आपको इजाजत लेना चाहिए, फिर आपको बैठना चाहिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आपने कुछ नहीं बोलेंगे, आप ये सिर्फ फिजिकली वो काम करके और सामने वाले को ये बता सकते हो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है जिसके साथ में मैं आया हूं, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। ये आइडेंटिफाई फिजिकली होता है, आप हर चीज उससे उसके सामने कॉन्शियस होकर। कई सारे लोगों को मैंने देखा है प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, आइडेंटिफाई की बारी आती है तो सामने वाले को इतना चढ़ा देते हैं, सर ये तो तोप है, ये खान है, ये बम है, ये पता ना क्या है, और इनको इतना चढ़ा देते हैं सामने वाले को, और अपने अपलाइन को बोलते हैं ये हमारे अपलाइन है सर, और इनसे सुनिए सर। और वो सामने वाला कहीं ना कहीं इतना हाईली अपने आप को बड़ा समझ लेता है, वो बातें सही से नहीं समझता अपलाइन का, वो टांग पे टांग रख के बैठ जाता है, बोलता है बताइए सर। तो वहां पे आपने आइडेंटिफाई सही नहीं किया। आपको आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से आना चाहिए। यस और नो? हेलो, समझ में आ रही है? यस यस। आइडेंटिफिकेशन फिजिकली आपको आना चाहिए। रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। आइडेंटिफिकेशन का एक और वर्ड होता है रिस्पेक्ट करना। अगर आपने अपलाइन का डाउनलाइन का रिस्पेक्ट करते हैं, और जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका आइडेंटिफिकेशन पक्का अपलाइन करेगा। तो आप पहला फिजिकली आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। दूसरा, आपको कुछ अच्छी बातें, उनके जेन्युइन अच्छी बातें, ऐसा नहीं कि वो बंदे के पास में वो यहाँ पे कमाता है 10,000 रुपया, आप बोले कि लाखों रुपया हमारे अपलाइन कमाते हैं सर। नहीं, झूठ नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल सच आइडेंटिफाई करना है। नहीं कुछ पता है तो सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, तो बताइए कि ये इंजीनियर है, ये पहले इंजीनियर थे, अभी डायरेक्शनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और आज हम इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और जिंदगी को अपने बदल रहे हैं, हर समय पे सपोर्ट करते हैं। तो आप छोटा मोटा ये आइडेंटिफिकेशन करते, मतलब तारीफ के रूप में करना है, और आइडेंटिफाई अपने अपलाइन को करना है। सामने वालों को सिंपल से बताना, ये मेरे चाचा जी हैं और मैं चाहता हूं कि सर इनको इससे भी बात करी जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन सामने वाला का होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पास में 100% अगर आप देखेंगे तो आपके साथ में चीजें आसानी से आपके साथ में होगा। दूसरा, थ्रू वर्ड्स आपको अच्छी अच्छी आइडेंटिफिकेशन करने के बारे में होना चाहिए। आपको अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन आना। जब आप लाइन वहां पे अपनी बात जब खत्म कर लेता, आप जब बैठते हैं उसके साथ में, तो 100% उसके साथ में ही बैठे, आप कॉन्शियस रहें, आप उसको ध्यान दें कि कैसे अपलाइन बात कर रहा है, किस तरीके से चीजों को समझा रहा है, इस बात को ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप फोन पे लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फोन पे लग गए और अपलाइन अपना लगा पड़ा है मीटिंग में। ये आइडेंटिफिकेशन में नहीं आता है, इस रिस्पेक्ट में नहीं आता है। आप जब तक ऑन द कॉल पे, ऑन द बात हो रही है, तो वहीं पे बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान के बाद ही आप फोन कॉल को उठाएं या फोन को उठाएं, क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हैं, सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है। अब वो कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट में आता है, वो ये समझ जाता है कि रिस्पेक्ट सामने वाला का नहीं है कुछ भी। तो आप हमेशा वहीं पे बने रहें, ध्यान से सुने, समझे, ताकि आगे आप भी उस बात को कर पाए। ये पूरी तरह से डिसिप्लिन में होता है। तो एक 100% एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर डिसिप्लिन नाम का चीज होता है, डिसिप्लिन्ड होता है वो। आगे बढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? हेलो, यस सर यस। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट दूसरा जो क्वालिटी होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। एक जो लीडर होता है, एक सक्सेसफुल लीडर होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंस कब आती है, कॉन्फिडेंस कब आती है? जब आप उसके प्रति नॉलेज होता है, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, जब आपको नॉलेज होता है, जब आप डेडिकेशन होता है, जब आपको आइडेंटिफिकेशन आता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आती है। तो डिसिप्लिन हमेशा, जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। कोई भी बात करेगा, कोई भी चीजें करेगा, तो वो 100% कॉन्फिडेंट होगा। अब सपोज करिए कोई लीडर है, एवरी डे वन के बारे में बता रहा, सर एवरी डे वन ये फायदा करता है, और उसने कभी यूज नहीं किया है।
वो हमेशा डाउट में बात करेगा। या किसी ने बोला कि भाई हमने तो एवरी डे लिए थे, हमें तो फायदा ही नहीं किया, और वो यूज नहीं किया, फायदा नहीं लिया है उसका, तो वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो अपरिचित है, उसको जानता नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। लेकिन एक इंसान यूज करके उसका फायदा लिया है, महसूस किया अपने बॉडी में, तो उसको वो फायदा बता सकता है सर आपके अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आपको, अभी पहले तो अंदर कमियों को वो पूरा करेगा, फिर बाहर आपको दिखाई देगा। आपको ये फायदा करेगा, ये सिम्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आप एनर्जेटिक रह रहे हैं कि नहीं सर, शाम को थकान तो नहीं हो रही है आपको, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस से बता सकता है। एक पर्सन ने पूछा सर मैंने अपने पापा मम्मी को दिया था, मैंने अब उनको कुछ फायदा नहीं समझा। हम कहे देख भाई, उस पापा मम्मी को पहली बात तो तेरे पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे काम पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, इसलिए उनको काम नहीं कर रहा है। उनको काम तो कर रहा होगा, लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसके वजह से उनको फील नहीं हो रहा है। और ये दुनिया के कोई भी ताकत, मैं आपसे बता रहा हूं, आपके अंदर एक विश्वास हो जाए कि ये काम नहीं करता है, तो वो काम नहीं करेगा, ये तय है। तो कॉन्फिडेंस से जितना बात करें, जितनी ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, तो एक लीडर जो होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल लीडर होता है जो कॉन्फिडेंस के अंदर बात करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होती है। यस और नो? हेलो। Yes, yes, sir. तीसरी मैं बात करता हूं, एक लीडर के अंदर ओपन माइंडेड होता है। ओपन माइंडेड का मतलब क्या है? ओपन माइंडेड का मतलब है कि एक लीडर, ओपन माइंडेड का मतलब यानी कि वो खुली सोच का होता है, खुली विचार का होता है। वो जैसा आपके साथ में है वैसा आपकी पीठ पीछे भी है। वो हर लोगों का दर्द समझता है। कैसे दर्द समझता है? जैसे सपोज करिए कोई बंदा आया, आपने प्लान दिखाने गए, और आपने किसी को प्लान दिखाने आप गए, और वहां पे प्लान दिखाने की बात आएगा, जैसे बात करने जाते हैं, तो आप, वो बंदा बोलता है मेरे तो सर सर में दर्द हो रहा है, आप बोले सर मेरे क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे तो सर में दर्द शुरू, मेरे तो पीठ में भी दर्द हो रहा है, मेरे ये भी हो रहा है, मेरे, उसकी प्रॉब्लम के अलावा आपने अपनी प्रॉब्लम गिनाना शुरू कर देते हैं। मतलब तेरी प्रॉब्लम से ज्यादा तो मेरे को प्रॉब्लम है। वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, सर क्या बताएं, मेरे पास भी तो पैसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये कोई जवाब नहीं होता है। सामने वाले के दर्द को समझ के फिर उस पे सॉल्यूशन देना है, उसके पीछे एक सवाल पूछना है। सब उसके लिए पैसा नहीं है तो सर, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप एक बताइए सर, मुस्कुराते हुए, आपको ओपन माइंडेड के मतलब जो आप खुली विचार करें, मुस्कुराते हुए जवाब देना है। एक सफल व्यक्ति हमेशा नर्वस होकर किसी के सामने बात नहीं करता है, या मुंह चढ़ा के बात नहीं करता है, उसके मुंह चेहरे पे बारह नहीं बजा रहता है। ऐसा नहीं कि फैमिली में प्रॉब्लम प्रॉब्लम चली है, कुछ झगड़ा पानी हुआ, उसी लेके फैमिली झगड़ा लेके वो प्लान कर रहा है, वहीं पे वो भी चल रहा है उसके माइंड। नहीं, ओपन माइंडेड होना है, आपको खुली विचार रखना है, बिल्कुल ओपन माइंडेड होके, बिल्कुल खुले विचार के साथ में कोई भी चीजें बात करना है, सामने वाले के प्रॉब्लम समझ के उसको सोल्यूशन के ऊपर बात करना है। सामने वाला के जैसे मान लो कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये कहो सर मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, मैं भी खुद ही बेचारा हूं सर, मैं तो, मेरे पास और भी नहीं है। ऐसा नहीं बात करना है, उसे बोलना है कि सर आपके पास पैसे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन सर पैसा, मैं आपसे बात करता हूं, पैसा आने का क्या उपाय है? आपके नजर में पैसे कैसे आएंगे सर, या पैसे कैसे बढ़ेंगे सर, आप बताइए। एक सवाल के पीछे दूसरा सवाल पूछिए। क्या आपके पास ऐसा उपाय है जहां से आपके पैसे बढ़ सकते हैं या पैसे आ सकते हैं, एक्स्ट्रा आप आ सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप उनको जब सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली वो भी, उनके अंदर भी सवाल के चीजों का, और सवाल ही जवाब होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप हमेशा, एक सफल व्यक्ति जो होता है, एक सफल लीडर होता है, ओपन माइंडेड होता है, खुली विचार का होता है, और हमेशा मुस्कुराता रहता है, किसी से भी मिलता है मुस्कुरा के बात करता है, क्या बात, क्या हाल चाल है सर, आइए बैठते हैं सर, आइए कुछ बात करते हैं सर, और मुस्कुरा के बात, हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। तो आप ओपन माइंडेड रहने के लिए तैयार हैं? हेलो। Yes, आप yes, हमेशा sir. मुस्कुराते रहने, बात करने के लिए तैयार हैं? यस Yes. सर। तो हमेशा आपको खुली विचार के रहना है। जो आज आप यहाँ हमारे सामने हो, आप पीठ पीछे भी रहें, हमेशा आप ओपन माइंडेड रहें, और ओपन माइंडेड ही सफल व्यक्ति बनता है। सफल व्यक्ति मतलब कभी भी ऐसा नहीं, वो झांसा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे कुछ और, उसके बैकअप द माइंड चलता है, जो सामने है वो पीछे पीछे है। कई सारे लोग हैं कि आदमी को जब अपलाइन को दिखाना होता है तो दिखाता है, मैं बहुत काम कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, वहीं पे पीठ पीछे उनके एंजॉयमेंट चल रही है, पीठ पीछे उनके पास में कोई काम नहीं है।
कोई चीजें डेडिकेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है अपने जीवन का, ना वो तो उठने का, ना जगने का, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ना काम करने का, उनके पीछे कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। चौथा मैं बात करता हूं, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो सेल्फ स्टार्टर होता है। वो खुद ही काम को अपना स्टार्ट करता है ऑन द टाइम, खुद ही अपना टाइम को मैनेजमेंट करता है, अपने चीजों को खुद ही स्टार्ट रखता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, ओपन माइंडेड रहता है, हमेशा वो इस बात को खुद ही, कोई भी काम होता है आगे आता है उसके पीछे। मैं आपसे बात करता हूं, मैंने इतना आगे आया कि आप लोगों के लिए ये पूरा जो कोर टीम है हमारी, जो 4 5 10 लोग 20 लोग जो हमारे कोर टीम, उन लोगों ने मिलकर ये आगे लेके आए कि जयपुर हम ट्रिप करते हैं सर अपने टीम के लिए। और आप कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाए, आपके लिए फैसिलिटी दी जा रही है, आपके लिए चीजें आगे लिया जा रहा है, आप खुद सेल्फ स्टार्टर नहीं है। आपको क्या सेल्फ स्टार्टर चाहिए? आपको इतना ही तो चाहिए ना कि हमें इस चीज को क्वालिफिकेशन में निकालना है, हमें टीम से बात करके चाहिए, हमें अपना काम करना है, हमें लोगों को क्वालिफाई करवाना है। तो सेल्फ स्टार्टर होता है, हमेशा आगे आता है। जो भी टीम का, जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो सेल्फ खुद का स्टार्टर होता है। खुद ही वो ऑन टाइम पे प्लान दिखाता है, ऑन टाइम पे फॉलोअप रखता है, ऑन टाइम पे टीम को मॉनिटर करता है, ऑन टाइम पे रिपोर्टिंग करता है, इंतजार नहीं करता किसी का, वो डंडा नहीं करवाता, इंतजार नहीं करता, वो सेल्फ स्टार्टर होता है। खुद की शुरुआत हमेशा आगे रहता है। यस और नो? हेलो? यस सर, यस सर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप देखा जाए, हमारा 5वां नंबर है जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होता है, वो कम्पिटिटिव पर्सन होता है। वो हमेशा कंपटीशन रखता है, हमेशा कंपटीटिव, पॉजिटिव कंपटीशन रहता है। उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है, खुद का कंपटीशन की भावना रहती है, और वो सेल्फ स्टार्टर के साथ में वो कंपटीटिव इंस्पिरेशन रखता है। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर कंपटीटिव भावना, स्ट्रांग पॉजिटिव कंपटीटिव भावना रहती है उसके अंदर। कंपटीटिव भावना कैसे? जैसे सपोज करिए अभी इसी टाइम पे मैं आपसे बात करता हूँ, आप देखिए इसी कंपनी में कोई इतना दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि मेरे पास में 6 साल 8 साल 10 साल हो चुके हैं, या मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबे समय से हूं, और आज मेरे को सेल्फ स्टार्टर के रूप में आज मेरे को आगे आना है, आज हमें 100% देना है, आज हमें मार्केट से अच्छा देना है, हमें आज चेहरा बनने का टाइम है। आज एस्टोनिया 1 में वो भी डे 1 से है, वो भी पहले दिन से है, इतिहास में उसका भी नाम लिखा जाएगा। कौन वाला लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है उसके काम के ऊपर। इतिहास में आने वाले 2 साल 5 साल बाद उसका जानी जाएगी कि एस्टोनिया 1 में पहले दिन से 9 फरवरी से इनका भी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था, और उस बंदे का भी दिखा रहा था जो सफल व्यक्ति बनेगा। लेकिन दोनों के अंदर आसमान धरती का फर्क होगा। वो क्यों? वो पॉजिटिव कंपटीशन रखता था मार्केट में, वो पॉजिटिव इंपैक्ट रखता था, वो सेल्फ स्टार्टर था, वो किसी को इंतजार नहीं कर रहा था, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता था। इसके वजह से आज वो सफल व्यक्ति है, आज जो नहीं करता था वो आज वो असफल व्यक्ति है। तो आप 100% कम्पिटिटिव रखना है अपने आप को। मार्केट में देखते ना कि कौन हमसे बेहतर कर रहा है, कंपनी में अपने आप लेवल को बेहतर कैसे लेके जाएंगे, आपके ऊपर। मैं आपसे बात करता हूं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का मालिक है, सबको प्रेम करते हैं, लेकिन उसी में किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे उसका काम है, उसका डिसिप्लिन है, उसका सेल्फ स्टार्टर का वजह है, उसका कॉम्पिटिटिव पर्सन का वजह है, उसके पास में डिसिप्लिन का वजह है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके पीछे का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिटर्मिनेशन। वो डिटर्मिनेशन में रखता है, हमेशा हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करता है, हमेशा ऑब्जर्वेशन में, हमेशा क्रिएटिव माइंड रहता है उसके अंदर, हमेशा कुछ नया करने की, हमेशा कुछ अलग करने की, हमेशा डेडिकेशन दूसरे से बेहतर रखने की अपने के लिए काम करता है, और अपने को डिटरमाइन करता है, अपने आप को एनालिसिस करता है, और उसके पीछे काम करता है, और खुद से स्टार्टअप रहता है। क्या वो सोचता, मीटिंग करने भी, अगर मीटिंग भी करेगा तो इस बात को सोचेगा कि सर कि हम कैसे कल से बेहतर मीटिंग कर पाए। हम दिन रात इस चीज में कहते हैं, सोचते हैं कि कल से मैं बेहतर कैसे कर पाऊं, कल से मैं बेहतर कैसे लोगों को बता पाऊं, और 100% अपना देता है, और हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखता, हमेशा डिटरमाइन करता अपने आप को भी, टीम को भी, सिस्टम को भी, प्लान को भी, प्रोडक्ट को भी, हमेशा डिटर्मिनेशन करके चलता है। सक्सेसफुल लीडर का ये काम होता है। सक्सेसफुल लीडर का एक और कि वो हमेशा क्रिएटिविटी माइंड का रहता है, वो क्रिएटिविटी पर्सन रहता है, हमेशा कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, कुछ बेहतर करने की, आम लोगों से बेहतर, आम टीम से बेहतर, हर टीम से बेहतर अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है। वो क्रिएटिविटी पर्सन होता है।
लेकिन कई सारे लीडर इस चीज को कहीं ना कहीं खो जाते हैं और वे सोचते हैं मेरे पास तो बहुत बड़ा समय है। दोस्त, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से मौत आपके पीछे है। किस दिन वो बुलावा आ जाए आपको पता नहीं है, लेकिन दोस्त आपके पास एक लिमिटेड, एक टाइम बाउंडेड समय है। इसको, बात को पहचानिए और अपने अंदर ये चीजें रखिए और हमेशा अपने आप को बेहतर करने की, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करिए। एक सफल व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती है। एक सफल व्यक्ति के अंदर स्ट्रांग पीपल स्किल होता है। स्ट्रांग पीपल स्किल क्या है? बात करने की क्षमता। किसी व्यक्ति को हमने बोला कि मैं आधे घंटे बाद आपसे मिलूंगा सर, लेकिन उस व्यक्ति से आधे घंटे बाद नहीं मिलते हैं, वो स्ट्रांग पीपल कम्युनिकेशन नहीं है। स्ट्रांग पीपल कम्युनिकेशन कैसे? आपसे बात करने के। आज मैं आपसे बात करता हूँ, स्ट्रांग पीपल के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यानी कि मिलना पसंद, लोग उससे मिलना पसंद करते हैं। आपके अंदर लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है। आप जब पॉजिटिव पीपल रहेंगे, आपके अंदर जब ये सारी चीजें रहेंगी, तो आपको लोग पसंद करेंगे आपसे मिलना। मैं आपसे बात करता हूँ एस्टोनिया वन को, कोई हमेशा आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें, हमेशा हमेशा खुश मिजाज रखें। किसी से मिले हमेशा मुस्कुराते हुए मिले, हमेशा उसके पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे, हमेशा उसको आगे बढ़ने की बात करें। तो यह हमेशा स्ट्रांग पीपल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक स्ट्रांग पीपल के अंदर एक बात वो भी, एस्टोनिया वन को कोई बाद में ज्वाइन करेगा। एस्टोनिया वन अच्छी है, खराब है, कितना अच्छा है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले आप लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपको पसंद करते हैं। एस्टोनिया वन को बाद में लोग पसंद करते हैं, बाद में लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, बाद में सिस्टम के बारे में जानते हैं, बाद में अपलाइन के बारे में जानेंगे। लेकिन लोग सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं, आपको पसंद। जो इंसान समझ लेता है कि इस इंसान के पास मेरा कैरियर नहीं है, उस इंसान कभी उसके साथ में ज्वाइन नहीं होता है, कभी उसके साथ में चीजें नहीं आती। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, कि आप हमेशा अपने आप को स्माइलिंग फेस रखिए, अपने आप को पॉजिटिव स्किल्स बनाइए, स्ट्रांग पीपल स्किल्स में डालिए। और मैं आपसे बात करता हूं तो ये चीजें आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्ट्रांग पीपल स्किल्स हैं, आप एजुकेशन ले रखे हैं, आप लोगों को हित के बारे में बात करते हैं, लोगों को एडिफाई करते हैं, लोगों को स्माइल के साथ मिलते हैं, तो 100% लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और कई सारे लोग, होता भी है वो फलना बंदा बहुत अच्छा है, वो भले कुछ नहीं करता है, लेकिन वो सिर्फ लोगों से स्माइल होके बात करता है, लोगों से जब जाता है तो मिलता है, उनके सुख दुख को सुनता है। लिसनर मोड होता है वो। कई सारे लोग होता है वो एक बात बोलता है, सामने वाला 10 बात बोलना शुरू कर देता है। वो नहीं, लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लोग सुनाने के लिए बैठे हैं। आपको सुनना है, उनके उनके दुख में शामिल होंगे तो आपका 100% आपके लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको पसंद करेंगे। आपको सुनना है उनको प्रेम से। एक सांत्वना बहुत बड़ा सांत्वना होता है। कोई किसी को बांट नहीं सकता दुख को, लेकिन उसको सांत्वना देके, उसको हौसला अफजाई देके, उसको स्माइलिंग फेस के, उसको स्माइल करवा के आप उसे खुशियां दे सकते हैं। तो 100% ध्यान रखिए, एस्टोनिया वन बाद में कोई ज्वाइन करता है, लेकिन सबसे पहले आपको व्यक्ति ज्वाइन करता है, आपको पसंद करता है। यस और नो? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट मैं बात करता हूं, लास्ट प्लस लास्ट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स रहता है। कई सारे लोग, मैं आपसे बात करता हूं, जो कहीं ना कहीं एथिक्स से काम नहीं करते, एथिक्स उनके अंदर नहीं रहता है। एथिक्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, किसी भी इंसान के कोई भी लेवल पे उसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूं, एथिक्स में ये भी आता है, कभी भी ये बोला गया है 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। जो 3 कार्डिनल रूल में लिखा है दोस्त, उसको 100% फॉलो करिए, अपने ध्यान में रखिए। आप अगर सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का, अगर आप इंसान जो 3 कार्डिनल रूल है उसको फॉलो करता है, दुनिया का और कोई काम फॉलो करिए या मत करिए, लेकिन 3 कार्डिनल रूल को सर्च करिए और उसको फॉलो जरूर करिए। उसके अलावा दुनिया में आप कोई भी काम मत करिए। ये वर्क एथिक्स के अंदर आता है, काम करने के एथिक्स के अंदर आता है। आपको ये भी मैं बात करता हूं, कई बार को लोग होता है कि कहां पे मैं आपसे बात करता हूं, आप मीटिंग करने गए, आप सपोज करिए जहां से आपके स्ट्रांग लोग हैं वहां पे मीटिंग करने गए, और आप ऐसे आपने घास काट दिया वहां पे, आपने ऐसे लाइटली मीटिंग कर दिया ऐसे कि भाई ये डिसिप्लिन होता है सर, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको स्ट्रांग पीपल स्किल होना चाहिए, आपको 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 लोगों के प्रति मदद करना चाहिए, सारी चीजें, और आप सिंपली बता के चले आए। नहीं, पूरा हार्ट टू हार्ट आप अपने पूरी जान लगा दें, पूरी जान, हमेशा पूरी 100% अपने मीटिंग को दो, 100%। कोई आता है बंदा उठ के सुबह सुबह, पता चलता है मेरा तो आज टर्न है, सुबह सुबह आंख बंद करके आ गया,
और वो मीटिंग करना चालू कर देता है। यकीन मानिए जिस दिन हमारा मीटिंग होता है पूरी तैयारी करने में एक दिन पहले से ही पूरा ब्रेन पूरा मतलब हर चीज लग जाती है तैयारी में कि अपना 100% वो मीटिंग में देना है। इसको बोलते हैं स्ट्रांग वर्क एथिक्स। आपको अपने आप को 100 कोई भी जिम्मेदारी आपको मिला, कोई भी जवाबदारी मिला, कोई भी चीजें मिला, आपको 100% देना, उसको बोलते हैं वर्क एथिक्स। तो आप 3 कार्डिनल रूल जरूर फॉलो करें। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं पैशनेट, अपने काम के प्रति पैशनेट रहे, अपने काम के प्रति हमेशा आप अपने काम के प्रति 10वां है जो अपने पैशनेट रहे, अपने काम को 100% जिम्मेदारी समझे, जवाबदारी समझे, कमिटेड रहे, डिसिप्लिन में रहे, अपने अपने हमेशा स्माइलिंग फेस रहे। ये सारी चीजें पैशनेट उसके अंदर आप काम को अपने कैसे आप बेहतर कर पा रहे हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, किस तरह से जुझारू रूप से कर पाए, कितना पैशनेट है अपने काम को लेके, कितना आपका काम तवज्जो देता है। और बाकी काम मैं कई सारे लोगों को देखता हूं उनका पर्सनल काम सबसे जब आ जाता है तो उनका पर्सनल काम हाई प्रायोरिटी पे जाता है, बिजनेस जाए भाड़ में, अरे इस महीने तो चेक नहीं बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है, अगले महीना बनाएंगे। लेकिन ये सबसे खतरनाक है, ये सक्सेस पीपुल के अंदर नहीं होता है, वो अपने काम के ऊपर पैशनेट होते हैं। आज भी हम घर में रहते हैं तो हमारे घर वाले भी परेशान रहते हैं इस बात से, अरे घर में रहते हैं तब भी 24 घंटा मीटिंग में या फोन पे लगे रहते हैं। ये होना चाहिए, ये बात आनी चाहिए, तभी जाकर आपका काम का पैशनेट का पता चलता है। अगर मेरे को कोई नहीं बोलता ये बात तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पैशनेट में कमी हो रही है। आपके घर वाले भी, आपके कोई भी आपके जानने पहचाने बोले कि यार अपने काम के कितना घुसा रहता है अपने काम में, पढ़ाई कर रहे तो कितना पढ़ाई में घुसा रहता है ये, इसको ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना क्या हो रहा है समाज में इसका चिंता। डियर ऐसा ही होता है, पैशनेट का मतलब यही होता है, अपने काम के प्रति इतना पैशनेट हो, इतना पागलपन हो कि कोई दूसरा कोई आपको ये चीजें ना पाए, टाइम को पता भी ना चले। तो क्या पैशनेट रहने के लिए तैयार है? हेलो, यस सर, नो? यस सर, यस सर। तो ये 10 एक्टिविटी जो एक 100% सफल एक्टिव लीडर के पास में, एक सफल लीडर के पास में होता है। और मैं आपसे बात करूं तो मैं चाहता हूं कि 10 चीजें, वो डिसिप्लिन्ड हो, वो कॉन्फिडेंस हो, वो ओपन माइंडेड हो, वो सेल्फ स्टार्टर हो, वो कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, वो डिटर्मिनेशन में हो, क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल उसके अंदर हो, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स उसके पास में हो, पैशनेट अबाउट वर्क, वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत ही सेल्फिश हो अपने काम के प्रति। मैं सेल्फिश भी एक वर्ड बोल रहा हूं, एक कदम और आगे जाके वो अपने काम के प्रति इतना सेल्फिश है कि दूसरे के काम को वो कुछ समझता नहीं, इसको बोलते हैं पैशनेट। हमेशा लीडर, मैं आपसे बात करूं तो लीडर के अंदर ये 10 क्वालिटी जो होती हैं, आप इसको बात को ध्यान दें। Who will to join विन टू जयपुर, मैं आपसे बात करता हूँ क्यों जयपुर ज्वाइन करना है दोस्त। अगर आप सफल लीडर बनना चाहते हैं, अपने आप को सफल लीडर बनाना चाहते हैं, तो आपको जयपुर जीतना बहुत जरूरी है, आपको टीम को जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को सफल व्यक्ति देखना चाहते हैं, आप 100% इस एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, आप एक्टिविटी में भाग लेंगे तभी जाके आपको और भी पता चलेगा कि आपको सफल लीडर क्यों बनना है। जयपुर जीतने के लिए एक और भी चीजें हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, सिंपल सा तरीका है। अब तक कि मैं आपसे बात करूं, ये लास्ट वीक चल रहा है और मैं आपसे बात करता हूं कि अभी भी आप सोए हुए हैं तो जग जाइए दोस्त, लेकिन आप 100% जयपुर जरूर क्वालिफाई करें। मैं इसके पीछे क्वालिफिकेशन की मैं आपसे बताया भी था, 100% आपको जयपुर जीतने के लिए पावर ऑफ यूनिटी आपको दिखेगी। पावर ऑफ यूनिटी के लिए आप जाने जाएंगे, पावर आपका संगत के लिए जाएंगे, पावर ऑफ यूनिटी में बहुत बड़ी पावर होती है। तो ये मैं बात करता हूं कि आपको एक यूनाइटेड रूप से वहां पे समझने का, सोचने का हर तरीके से आपको वहां पे मिलेगा, एक यूनाइटेड रहने के लिए। और इस तरीके से आप एंजॉयमेंट लेवल भी कर पाएंगे एक टीम के साथ में, पूरा अपने लोगों के साथ में। सोचिए आप यहाँ पे अकेले जाए और आपकी टीम ना जाए तो आपको मजा नहीं आएगा उतना। आप सोचेंगे वहां से कि काश मैंने टीम को जिता के लेके आया होता, तो वो मेरे साथ वो भी समझ पाते, वो भी इंजॉय कर पाते। यस और नो? हेलो, यस सर, यस। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय, अपनी फैमिली को जरूर लेके चलिएगा, फैमिली के साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप, इसलिए आपको जयपुर जीतना बहुत जरूरी है। आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे फैमिली के साथ में। विन, हाउ टू विन जयपुर, जयपुर कैसे विन करेंगे उसके पीछे हमने बताया भी था कि आपको वीकली टारगेट है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ है,
और बेस्ट ऑफर मैं आपसे बात करता हूँ कॉर्पोरेट आइडिया। अभी के तो आप चौके छक्के की टाइम आ गया है। अभी आपको या तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनाए या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, दोनों से किसी भी तरीके से। अगर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो ये फायदे उसको मिलेंगे, और आपको 100% मैं आपसे बात करता हूं, जो होलसेल क्वालिफाई करेगा वो खुद ही जीत जाएगा, उसको टीम से कोई मतलब नहीं। जो कॉर्पोरेट आईडी कर रहे थे, एक लेफ्ट में करे एक राइट में कर दे, वो जीत जाएगा। तो इसको 100% आप क्वालिफिकेशन में डालें दोस्त। यही टाइम है, इसी को करके आप अभी अपने टाइम को पूरा कर सकते हैं, अपने जीत सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, एक मैं मैसेज के साथ में इस मीटिंग को खत्म करना चाहते हैं। आने वाला जो वक्त है, मैं आपसे बात कर, आने वाला वक्त जो वो ताकतवर लोगों का नहीं है, ताकत वाले के नहीं। कोई आज के आपके एक पीढ़ी के पहले की बात करें, आप देखें जो वहां पे दंगल हुआ करते थे, वहां पे बाजुओं का दम चलता था, इंसान की दम चलती थी, इंसान की जो ताकत थी उस पे दम चलता है। किसी टाइम पे बाणों का दम चलता था, किसी टाइम पे अलग अलग चीजें होती थी। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, आज जो ताकत है, आने वाला जो समय है, वो दिमाग वालों का भी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हो गया। आज विद इन सेकेंड मैं आपसे बात करता हूँ, हर चीज आपके पास में अवेलेबिलिटी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में इतनी पावर हो चुकी है। तो आने वाला समय जो है वो दिमाग वालों का भी नहीं रहेगा। जिसके पास बहुत बड़ा दिमाग है उसी का काम चल नहीं, बहुत कम दिमाग है, टेक्नोलॉजी खरीद लेगा, आपसे ज्यादा कर लेगा। पैसा हो तो वो कुछ कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो आने वाला दिमाग वालों का भी नहीं रहने वाला है दोस्त। आने वाला जो वक्त रहने वाला है वो उन्हीं लोगों का है जो लोग अपने जल्दी से परिवर्तन, अपने समय के हिसाब से जो बदल जाएंगे, अपने समय के हिसाब से जो पूरा कर लेंगे अपने चीजों को, उनका ही होने वाला है। टाइम टू टाइम डिपेंड ऑन यू। आपके पूरा मैं बता रहा हूँ, समय के हिसाब से बदलिए दोस्त। आज समय है एस्टोनिया 1 में दिन रात काम करने के लिए, आज समय है आपको टॉप लीडर बनने की, आज समय है आपको एक बेहतर दिखाने का, आप समय है आज अपने आप को पूरी ताकत से, पूरी इंटेलिजेंस से काम करने के लिए। और आज आप नहीं करेंगे, 2 साल बाद पछताएंगे, 3 साल बाद पछताएंगे, या 10 साल बाद अपने बच्चों की यही कहानी कहेंगे कि मैंने भी एस्टोनिया 1 में शुरुआत किया था और फलवा तो यार इतने लेकिन मैं नहीं कर पाया। आपके बच्चे भी आपको लांछन लगाएंगे। तो दोस्त एक मैं बात कहना चाहता हूं, बदलाव कर लीजिए, मैं यही चाहता हूं। और जयपुर 100% आप खुद तो जीतिए जीतिए, अपने टीम को भी जिताइए। इन्हीं मैसेज के साथ में थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने स्लाइड को मैं बंद करना चाहूंगा। तो मैं जो अभी बातें आप लोगों से किया, मैं एक ही बात मैं कहना चाहता कि ये चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है दोस्त। और ऑन टाइम मैं आपसे बात करता हूं, तो आप जीवन में बदलाव करने का, आप सफल लीडर बनना चाहते हैं, आप सफल पर्सन बनना चाहते हैं, सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो ये 10 चीजें अपने अंदर लाइए। आप यकीन मानिए, आप बिजनेस में कहां तक जाएंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपने परिवार में सबसे सफल पर्सन बनेंगे आप। यकीन मानिए, आप परिवार में आप अच्छे व्यक्ति गिने जाएंगे, आप अपने परिवार में आप सबसे बेस्ट गिने जाएंगे, अपने समाज में सबसे अच्छे गिने जाएंगे, अपने टीम में सबसे अच्छे गिने जाएंगे। ये चीजें ला के तो देखिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें अपने अंदर होना चाहिए। ये सर नो हेलो होना चाहिए कि नहीं होना यस चाहिए? सर, यस सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों ने सुना, तो मैं चाहता हूं इसमें फीडबैक, जो लोग फीडबैक जरूर लें, और आगे जरूर मैं यही कहना चाहूंगा डेडिकेशन के साथ में। देखो आपने थोड़ा सा प्रयास किया, आज आज लगभग स्ट्रेंथ हर किसी का बड़ा है, लगभग 60 लोग के आसपास में है इस मीटिंग में। आज मैं बात करता हूं ये क्यों, आपने थोड़ा सा कमिटमेंट को फॉलो किया, थोड़ा सा बात किया होगा आपने, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाया होगा। अब वो भी हमने 6:30 बजे आज मीटिंग किया है ना। तो आपका सब ब्रेन करता है, आपका ब्रेन करवाता है। और यकीन मानिए मैंने भी आज 5 बजे का जगह हूं, 5 बजे से अपने रेडी हुआ, तैयार हुआ, फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन को रेडी करके तब जाके हम आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। तो सब ब्रेन के ऊपर है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होने वाला है जीवन में। तो मैं चाहता हूं सभी लोग तैयार हैं जयपुर के लिए? हेलो, जयपुर जीतने के लिए यस तैयार हैं? अपने टीम यस को जिताने के लिए तैयार हैं? कमिटमेंट कर रहे हैं? यस और नो? यस तो थैंक यस। यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रदीप जी। आइए दोस्त, और मीटिंग को बात करिए, क्लोज करिए। और थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ में। और 100% आपके साथ में मैं चाहता हूँ, ईश्वर से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ईश्वर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के जो आपका मनसूबा है, जो आप चाहते हैं, वो जरूर पूरा करें, और आज बिजनेस में सफल व्यक्ति इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाए। मैं यही सारी कामनाओं के साथ में अपने मैसेज को बंद करें। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार मिरेकल सेशन रहा। और क्या सभी लोग बता सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके कैसा रहा? शानदार, कैसा रहा सेशन? जबरदस्त, जबरदस्त, जोरदार जबरदस्त, क्लैपिंग करके बहुत बढ़िया। बढ़िया थैंक बढ़िया। यू बोल सकते जबरदस्त सर, हैं। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बढ़िया शानदार। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू। जबरदस्त, शानदार। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आज के सेशन में अगर आपकी टीम नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आज के सेशन में मेरी टीम होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, और भी होना चाहिए था, और भी होना चाहिए था। होनी चाहिए। ऐसा ही होता है। मीटिंग, कोई भी मीटिंग अटेंड करो, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वेन्यू, कोई भी सेमिनार अटेंड करो, लास्ट में ऐसा लगता है कि यार मेरी टीम का वो बंदा भी इसमें होना चाहिए था, वो बंदा भी इसमें होना चाहिए था। लेकिन इसी चीज को अगर हम शुरुआत में सोचें तो शुरुआत में ही कॉल करके उसको इनवाइट कर लें तो, अच्छा है ना? चलेगा। बहुत अच्छा सेशन रहा गुरजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बेहतरीन सेशन हम लोगों को दिया, अपना बेशकीमती समय में से समय निकाल करके दिया। और आज बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने जितने भी 10 पॉइंट बताए थे वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन जरूर किए होंगे, है ना? लेकिन फिर भी समय तो हमारा हो चुका है, लेकिन 5 मिनट का वक्त है हमारे पास में। 5 मिनट के बाद इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। लेकिन जितने भी 10 पॉइंट बताए हैं सर ने, अगर आप में से किसी ने भी नोट किया हो तो पहला पॉइंट क्या था? गौरव सर। हेलो, जी गौरव सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन का बहुत शानदार था। बिल्कुल बिल्कुल और सर के हमें लिए हर क्लैपिंग होनी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बिल्कुल सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। पहला पॉइंट जो बताया सर ने, और डॉक्टर साहब को याद भी होगा, तभी याद रहता है, नहीं, राइट? सारा नोट किया है मैंने सर। जायगुटा निराव है। अच्छा, सब कड़े से हेलो प्रदीप सर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, हेलो डिस्कनेक्ट हो प्रदीप गया था सर। मेरा। तो हालांकि चलिए कोई बात नहीं, टाइम तो पूरा हो चुका है वैसे हमारा। और बस यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोगों ने 10 पॉइंट ये क्लियर किए होंगे, लिखे होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी ज्यादा समझ में भी आएगा और कभी भी इनको हम उठा करके देखेंगे तो कभी भी हमें याद आ सकता है। तो वाकई में बहुत सारे शानदार। बिल्कुल सारे बिल्कुल, देखो डॉक्टर गौरव सर दिखा रहे हैं और मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। सारे मैंने लिखे भी हुए हैं। मैंने भी सारी चीजें नोट डाउन की हैं। और बोला जाता है कि जब तक आप नोट डाउन नहीं करते हैं ना दोस्त, ये देख सकते हैं नीचे, जब तक आप नोट डाउन नहीं करते हैं तब तक मीटिंग लेने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि मैं जानता हूं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 55 लोग हैं इस समय, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल कमल सर भी दिखा रहे हैं, इन 55 में से कम 30 लोगों को नहीं पता होगा 10 पॉइंट कौन कौन से हैं वो, है ना? मैं भी दिखा रहा हूँ सर। किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना रेशो जरूर होगा। 30 लोगों को नहीं पता होगा कौन कौन से 10 पॉइंट बताए हैं। 10 पॉइंट उन्हीं को पता होगा जिन्होंने नोट डाउन किए हैं। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि डायरी पेन लेकर के आप मीटिंग को अटेंड करें। चलिए, और हम लोग फटाफट चलते हैं एक दो लोगों के पास में। रजत सर, प्लीज 5 सेकंड के अंदर बताइए आज का सेशन कैसा लगा? सेशन खूब संघर्ष हुआ और 10 पॉइंट का मुझे लिख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी रही। तो सर कल नंबर लेके पूछिए ना, 5वां नंबर पे क्या था? नहीं, कोई बात नहीं। कोई कल ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर्स को जरूर कॉल करें, क्योंकि डेली का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और संजीत जी मेरे सामने है। संजीत जी, आप बताएं 5 सेकंड के अंदर कैसा रहा सेशन आज का? बहुत अच्छा रहा सर।
बहुत अच्छा रहा। जी जी। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, मन नहीं कर रहा ना अभी जाने का। भाई साहब, प्लान भी करने जाना है अभी। चलिए, लास्ट में सिर्फ एक लाइन से मैं खत्म करना चाहूंगा। देखिए, अभी जैसे सर ने बताया कि अब जो है टेस्ट का टाइम नहीं है, इस समय वनडे खेलने का टाइम नहीं है, इस समय किस चीज का टाइम है? 2020। 2020 का। 2020। और ये फोर्थ वीक है, ध्यान रखना। 2020 का मतलब भी सिंगल सिंगल लेने से काम नहीं चलेगा। क्या चौवा करना छक्का पड़ेगा? मारना। चौके छक्के से काम चलने वाला है अब। और चौके छक्के का मतलब होता है कारपोरेट आईडी। जी सर, जी सर। अगर ये जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना इस समय, अगर 30 तारीख को फाइनल जीतना है ना पाकिस्तान से, तो भाई कारपोरेट आईडी, दो दो कारपोरेट आईडी तो क्लोज करनी पड़ेंगी, अन्यथा पाकिस्तान से मैच हार जाओगे। और जब पाकिस्तान से मैच हारेंगे तो कैसा लगेगा? पाकिस्तान की जनसंख्या बोलती है कि अगर भारत से जीत जाए, बस वर्ल्ड कप हारे या जीते कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड कप हार भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया से नहीं हारने चाहिए। तो वही सिचुएशन आज हमारी है इस समय। 30 तारीख को पता चलेगा कि आप जीते हो या पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान को जिताना है तो टारगेट को फाइट मत करना जयपुर वाले को, है ना। लेकिन इंडिया को जिताना है तो दोस्त जयपुर का टारगेट जरूर फाइट करना। चलिए, थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए स्पीकर के साथ में, एक नई पीपीटी के साथ में। आप लोगों से मिल करके बातचीत करके बहुत शानदार आज का सेशन लगा। और गुरुजी को एक बार फिर धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि इतना बेहतरीन उन्होंने 10 पॉइंट हमें बताए, हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेट किया, रिकॉल हो गई हमारी सारी चीजें, और इन्हीं पे हम सब लोग फोकस करने वाले हैं। सो थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।